डियर स्टूडेंट्स, आज सीटेट सितंबर 2026 मैथ्स के सब्जेक्ट्स में प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो लास्ट टाइम हुआ था। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 क्या है? मैथमेटिक्स है। 31 to 60 जो क्वेश्चन हैं ये वो मैथ्स से ताल्लुक़ रखेंगे। एक के बाद दिखे हम उसको सॉल्व करेंगे। पहला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 31, what is the difference between the greatest 4-digit number and least 4-digit number formed by using the digits 150 and 7 ये नंबर दिए गए 1507, इससे बड़े से बड़ा अदद बनाना है, छोटे से छोटा अदद 4 डिजिट नंबर बनाना है। उसका डिफरेंस आपको मालूम करना है। बड़े से बड़ा अदद क्या होगा? 7510 होगा। फिर सबसे छोटा अदद 1057 होगा। इसका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या होगा आपका? 10 माइनस 7 3, 10 माइनस 7 3, फिर 1 माइनस 5, 10 माइनस 5 5, ये 4, 6 माइनस 7 माइनस 1 6, 6 4 5 3 होगा। आंसर नंबर 2 करेक्ट। अब आएंगे हम 32 की तरफ। 32 क्वेश्चन नंबर 32 है। Kanta has 5 dozen chocolates. She gives 1/6 of these to Aruna and 1/5 remaining chocolates to Radha. She then gives 1/8 of the remaining chocolates to each of her other 3 friends. How many chocolates does Kanta have? No. यहाँ पर क्या है? कंता क्या है? 5 डजन चॉकलेट्स हैं, जिसमें से 1/6 अरुणा को देंगे, 1/5 राधा को देंगे और 1/8 फ्रेंड्स को देंगे। तो कंता के पास कितने चॉकलेट्स हैं बताना है। ये 5 डजन का मतलब 5 इंटू 12 है, 60 चॉकलेट्स हैं। 60 में से 1/6 जो है अरुणा को देंगे। ये 1/6 इंटू 60 इज इक्वल टू 6 1 जा 6 10 जा, ये 10 है। 10 मीन्स 10 अरुणा को देंगे। रिमेनिंग क्या होगा? 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 50। अब ये 50 चॉकलेट्स में से 1/5 इसको देंगे, 1/5 राधा को देंगे। 5 1 जा 5 10 जा, ये 10 चॉकलेट्स हो गए। ये किसको देंगे? राधा को देंगे। अब रिमेनिंग क्या रहेगा? 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। 40 का 1/8 फ्रेंड्स को देंगे। 8 1 जा 8 5 जा, कितना आएगा? 5 आएगा। ये कितने फ्रेंड्स को देंगे? 3 फ्रेंड्स को देंगे। 5 इंटू 3 कितना? 15 है। अब 40 में से 15 चले गए तो क्या बचता है? अब 25। 25 क्या है? सेकंड आंसर इज करेक्ट। अब रहा सवाल 33। 33 सवाल में क्या है? एलसीएम ऑफ 96, 120 और 160, एचसीएफ ऑफ 72 एंड 168 इज इक्वल टू, यहाँ पर 96 का एलसीएम लीजिए। 96 के फैक्टर्स बनाएंगे टू द पावर ऑफ 5 इंटू 3 होगा। 120 के फैक्टर्स ऐसा बनाने पर क्या आएंगे? यहाँ पर टू द पावर ऑफ 120 के फैक्टर्स आएंगे टू द पावर ऑफ 3 इंटू 5 आएगा। अब 160 के फैक्टर्स इस टाइप में बनाने पर 160 इज इक्वल टू कितना? टू द पावर ऑफ 5 इंटू 3। अब यहाँ पर सबसे कॉमन कौन सा है? एलसीएम क्या होगा इसका? टू द पावर ऑफ 5। ये टू द पावर ऑफ 5 हाईएस्ट है और 3 है, 5 है। ये एलसीएम होगा। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम इज इक्वल टू द पावर ऑफ 5 इंटू 3 इंटू 5। टू द पावर ऑफ 5 कितना? टू द पावर ऑफ 5 कितना? 32। टू द पावर ऑफ 5 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है। 1 2 3 4 5, 2 2 4 8 16 32, 3 5 15।
और 15 और 32 को जरने पर कितना आएगा 480, 15 दूनी 30, 15 45 48, 48, 480 आएगा। एलसीएम कितना 480 होगा। अब रहा एचसीएफ। एचसीएफ लेने के लिए कितना, सबसे पहले 72 का एचसीएफ लेंगे, टू द पावर ऑफ 3 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 2 होगा। अब 168 के फैक्टर्स होंगे, टू द पावर ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पर एचसीएफ आएगा, लेना है आपको। लोएस्ट पावर क्या है, टू द पावर ऑफ 3 है इंटू 3 इंटू 3 है, कितना 2 3 जा 8 इंटू 3 24। एचसीएफ क्या है 24 है। अब ये दोनों को डिवाइड करने पर क्या होगा, एलसीएम डिवाइडेड बाई एचसीएफ इज इक्वल टू, ये कितना था, एलसीएम कितना था 480 था और एचसीएफ कितना है 24 है। डिवाइड करने पर 20 20 क्या है बी, सेकंड इज करेक्ट है, सेकंड इज करेक्ट है। अब हम 34 क्वेश्चन नंबर 34 के पास आएंगे। द कॉस्ट ऑफ 8 समोसा इज 156 and that of 4 idlis 98. Sunita has 200 note only and buy 3 samosas and 3 idlis. क्या करेंगे, सुनीता क्या करें, 3 इडली और 3 समोसा लिए, उनके पास 200 रुपये हैं। कितने पैसे उनके पास बाकी होंगे, ये खरीदने के बाद कितने पैसे उनके पास वापस होंगे। यहाँ पर एक इडली की कीमत देखेंगे, समोसे की कीमत क्या होंगे 156 बाई 8। 156 को 8 से डिवाइड करने पर कितना आएगा 19.5, यानी 8 का 8, कितना बचता 7 76, 8 72, 4 बचता 8 40। अब इडली की कीमत क्या है 98/4, 4 दूनी 8, 4 छक्के 24, 4 छक्के 4, 98/4। 98/4 क्या है 4 दूनी 8 18, 4 छक्के 16 और 2 बचते 4 5 20। ये एक इडली की कीमत है और एक समोसे की कीमत है। कितने समोसे लेंगे 3, इडली कितने लेंगे 3 लेंगे, टोटल कितनी कीमत होगी 19.5 इंटू 3 लेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू कितना होगा 73.5, यानी 3 पंचे 15 हासिल आए, 3 हासिल आए 28, 58.5 58.5 होगा। और 3 इंटू 24.5 ये कितना होगा 73.5 होगा। ये दोनों को जमा करने पर कितना आएगा 60, दोनों को जमा करने पर कितना आएगा 10 के सिफर हासिल आए, 12 के 2 हासिल आए, 8 5 13, 132 आएगा। 132 खर्चा, जुमला खर्चा 132 है। इसमें से 200 रुपये में से 132 निकालने पर कितना 132 माइनस कर दिया, कितना 10 में से 2 गए 8, 10 में से 3, 9 में से 3 गए 6, कितना 68। 68 क्या है नंबर 2 करेक्ट है, नंबर 2 करेक्ट है आंसर। अब रहा सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 क्या है, लीटर्स में है, देखिए आप 24 लीटर 650 ml मिल्क इज फिल्ड इन 29 बॉटल्स। 29 बोतलों में ये 24 लीटर 650 मिलीलीटर दूध को भरा गया। ईच ऑफ सेम साइज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन 15 साइज बॉटल्स इज। अगर ये मिल्क अगर 15 बोतलों में भरा जाए तो हर बोतल में कितना दूध आएगा। अब ये 24 लीटर्स 650 मिलीलीटर्स को हम अगर कर लिख दिए 24,650 ml है, ये कितने 29 बॉटल्स में होगा, कितने में होगा 29 बॉटल्स में होगा। अब ये एक डिवाइड करने पर कितना होगा, एक बॉटल 850 ml होंगे, 850 ml होंगे। अब 850 ml को कितने लेंगे आप 15 बॉटलों में
भरेंगे। तो क्या होगा, 15 से ज़रब देने पर 12, 15 से ज़रब देने पर कितना आएगा, 850 इंटू 15 इज इक्वल टू 12, 750 आएगा, यानी 12 लीटर्स 750 मिलीलीटर। ये कौन सा है, 12 लीटर्स, नंबर 1 करेक्ट। अब हम 36 क्वेश्चन नंबर 36 के पास जाएंगे। क्या इंटरनल लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, एक क्यूबिक बॉक्स के आबाद क्या है, 12 है, 10 है, 8 सेंटीमीटर है, और इसका अंदर 9 सेंटीमीटर। 1800 cubical dice of size 1 centimeter each in these two boxes. The number of dice which are left unpacked is मालूम करना है आपको। कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पर ये क्या है, 12 इंटू 8 इंटू 10 है, यानी 8 टू 16 कैरी 1, 8 में 1, 960 डाइस है जुमला। और वॉल्यूम कितना है, ईच गई 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 क्यूब है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बॉक्स 9 इंटू 9 इंटू 9, क्यूबाइड बॉक्स का कितना वॉल्यूम है, 9 इंटू 9, 81, 81 इंटू 9 729, 729 होगा। अब 729, 729, 729 प्लस 960 ऐड करने पर 1689 होगा। अब अनपैक कितना है, अनपैक कितना है, 1800 माइनस 1689 करने पर 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 9 8 1, 7 माइनस 9 1, 1 1 1 1 1 आंसर कौन सा करेक्ट है, अपना नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम जाएंगे, कौन सा है, 37 है। 37, ए बैग containing potatoes, onions and lemons, weight 46 kg, 160 kg. The weight of potatoes is 17 kg, 150 gram, and that of onions is 15 kg to 25 grams. The weight of empty bag is 120 gram. If 30 lemons weigh 1 kg, then what is the number of lemons in the bag? ये बैग में टमाटर है, प्याज है, लेमन्स है, इनके सबके वेट दिए हैं। क्या मालूम करना है, लेमन्स कितने हैं आपको मालूम करना है। कौन सा है, 37 है। अब ये कितना, 46, टोटल कितना 46 kg, 160 ग्राम है, जिसमें से 17 115 ग्राम
पोटैटो है और 15 325 ग्राम ऑनियन है। ये दोनों को हम माइनस कर दिए तो क्या आता, 13,600 ग्राम। 13,600 ग्राम है। अब क्या है 13,600 ग्राम, 13,600 ग्राम कितने लेमन आते हैं, 30 लेमन है। 0 0 3 4 the 12 1 3 4 the 12 16 3 5 the 15 is equal to 498। कितना आएंगे, 498 लेमन आएंगे। आंसर नंबर 2 करेक्ट। Which of the following has only 2 lines of symmetry? यानी लाइन ऑफ सिमेट्री दो इसको आएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, रेक्टेंगल, रॉम्बस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर ऐसा कौन से दो सिमेट्रिक लाइन्स आएंगे, ओनली बी एंड सी एंड डी, ए एंड बी। क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में दो रहेंगे और रैम्बस में दो रहेंगे, इक्विलेटरल में 3 रहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 1 रहेगा। तो दो में कौन से, बी एंड सी, ये करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 39th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज ए रोटेशनल सिमेट्रिक बट नो लाइन सिमेट्री। है ना, गर्दिशी सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री है, लेकिन लाइन सिमेट्री नहीं है। कौन सा है, यहाँ पर एम है, एम है जो लाइन आप एक ये लाइन ले सकते हैं, और लाइन ले सकते हैं, जेड लाइन नहीं ले सकते, एक्सो हम लाइन ले सकते हैं। तो जेड किस का सब रोटेशनल सिमेट्री है और लाइन सिमेट्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, ए पेंटागोनल पिरामिड हैज, एक पेंटागन में कितने होते हैं, कौन सा, 6 faces and 6 edges, 6 vertices and 6 faces, 6 vertices and 5 faces, 5 faces and 5 vertices। यहाँ पर सही कौन सा है, ये है 6 vertices and 6 faces, नंबर 3 करेक्ट। नंबर 41 में the following shows the number of visitors to a library in the first 6 days of a week। ये वीक डेज है, यहाँ पर विजिटर्स के नंबर से। ऑन विच डे द नंबर ऑफ विजिटर्स लाइब्रेरी वाज 29 मोर देन इट्स प्रीवियस डेज। ये दोनों को हम निकालें, कितना आएगा, नहीं आएगा, कितना आएगा, ये दोनों को हम निकालें, नहीं आएगा, ये दोनों को निकालें 29 आएगा। ये क्या है, ये दोनों 29 है, यानी फ्राइडे एंड थर्सडे, ये करेक्ट है, फ्राइडे एंड थर्सडे। नेक्स्ट, द सम ऑफ नेक्स्ट 2 numbers in the pattern 3, 10, 32, 99 is, यानी 3, 10, 32, 99 के बाद 2 नंबर्स आएंगे, उनका सम क्या होगा। 3 आता कैसा, 3 इंटू 3 प्लस 1 है 9 आने के लिए, और 3 इंटू 10 इंटू 3 प्लस 2 है 32 के लिए। नेक्स्ट 32 इंटू 3 प्लस 3 है 99 आने के लिए। 99 इंटू 3 प्लस 4 है 294 के लिए, 297 के लिए इज इक्वल टू 297 आएगा। नेक्स्ट क्या है आपको, नंबर 5 नंबर क्या है, 297 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू
कितना 301 है। ये दोनों का 301 और नेक्स्ट ये दोनों का सम ऑफ द नंबर्स 301 प्लस 908 इज इक्वल टू 1209। 1209 क्या नंबर 2 करेक्ट है। 43 व्हाट इज द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 12 एंड 49। 12 और 49 के दरमियान कौन से प्राइम नंबर से पहले हम देखेंगे, इसके बाद उसका सम निकालेंगे। 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है। ये प्राइम नंबर्स हैं 12 एंड 49 बिटवीन। ये तमाम को जमा करने पर क्या आएगा 300 आएगा। नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अब 44 पे if 101 into 210 minus 120 into 102 is equal to 99 into 104 minus x, then what is the value of x? x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दोनों को जरा देंगे। 101 210, 101 into 210 is equal to 21 210 होगा। फिर 120 इंटू 102 को मल्टीप्लाई करने पर 12 240 होगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर। नेक्स्ट 99 इंटू 104 को मल्टीप्लाई करने पर 10 296 होगा। अब इसको हम ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहला आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है 21 210 माइनस इसका आंसर क्या है 12 240 इज इक्वल टू इसका आंसर क्या है 10 296 माइनस एक्स। एक्स इज इक्वल टू कितना 10 296 माइनस 89 70 इज इक्वल टू 1326। ये है आंसर 1326। इसमें कौन सा सही होगा, नंबर 4 सही होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। द सम ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 48 इंक्लूडिंग 1 इज। सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स 36 के लेंगे और 48 36 के फैक्टर्स लेंगे, 48 के फैक्टर्स लेंगे। इसके बाद उसका सम फाइंड करेंगे। 36 के फैक्टर्स 2 3 4 6 9 12 18 36 1। 48 फैक्टर्स 2 3 2 से डिवाइड 4 से डिवाइड होता है, 4 से 6 से होता, 12 से होता, 16 से होता, 24 से होता, 48 से होता। कॉमन फैक्टर्स क्या है, कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू कौन कौन से है 1 2 3 4 6 एंड 12 है। इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, इसको ऐड करने पर कितना आएगा, ऐड करने पर 27 आएगा। 27 फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट डिजायरेबल इन ए प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स क्लासरूम। ये 46 है। 46 में कौन सा सही है, सॉल्विंग एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम वर्कबुक। और 47 में विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट इन द context of social रिस्पेक्टिव ऑन असेसमेंट इन मैथमेटिक्स। 47 है, क्या है ए या बी सी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा, ओनली बी, ए एंड बी,
only A and C. A and C is correct. अब क्वेश्चन नंबर 48 पे जाएंगे हम. Which of the following is least appropriate about contextual problems in mathematics? 1, 2, 3 and 4 है. यहाँ पर second is correct है. Children tends to focus on getting a correct answer while solving them. अब है 49. The statements given below are marked as assertion and reason A and B. It is important to introduce data, representation and analysis the primary stage and so stand in the upper primary. B. Data analysis exposes children at primary level to uncertain changeability in formation as opposed to the fixed nature of mathematical facts they mostly study. Choose correct option. Yeah. A is false, B is true. A is true but B is not the correct reason. ये है. इसमें से आप कौन सा लेंगे, कौन सा करेक्ट है वो लेंगे. 49 क्वेश्चन है ये. थर्ड वन इज करेक्ट. A is true but B is correct reason of A. Question number 50. Which of the following is not an expected learning outcome for class 3rd as a NCERT recommendations? 1/2 और 2/3. ये करेक्ट है. फर्स्ट करेक्ट है. फर्स्ट करेक्ट है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पे. Which of the following mathematical statement is true? Mathematics is based only on observation and experiments. 0 is called the multiplicative identity for whole numbers. Commutative law holds true for the operation of division. 0 is called an additive identity for whole numbers. Whole numbers. कौन सा यहाँ पर सही है? 0 is called an additive identity. Question number 52. In mathematics, the primary stage curriculum is focused on. कहाँ पर फोकस होगा? प्राइमरी लेवल पर. कहाँ पर होगा? रूट लर्निंग पे फोकस किया जाएगा. 53. A child writes 503 as it shows that. ये जो एक बच्चा है 503 लिखो बोले ये लिखा बच्चा, तो ये किसको जाहिर करता है? The child does not know how to write numbers in words. The child does not know the concept of place value. The child does not need. The child needs to learn recognition of digits. The child does not know the concept of place value. Concept of place value, correct. अब 54 पे आएंगे हम. According to Van Hale's levels of development of geometrical thinking, which of the following represents level 2 relationships? Number 1, number 2, number 3, number 4 है. तो ये करेक्ट है. A child can informally deduce general properties of the given geometrical shape and is able to see the linkage among these properties. Question number 55. Which of the following is the most appropriate example of incorporation of local cultural knowledge in mathematical teaching learning? Number 1, number 2, number 3 है. Number 4 है. Number 3 is correct है. Including examples of different methods of calculation used by the people from various occupations and communities. 56 में क्या है? One of the main guiding principles of the National Education Policy 2020 is the highest priority
is to achieve foundational literacy and numeracy by all the students. कौन से ग्रेड से शुरू करना है? नंबर ग्रेड 1 से FLN जो है, आज जो चलने वाला है FLN वही प्रोग्राम है. नंबर 57, a primary class mathematics teacher bring in 2 jars, different shapes, with water in one of them to her class. She pours water completely from the taller, then thin jar to the shorter, broad jar. She then asks the question, which jar can hold more water? This activity is most appropriate to teach value and its conservation. इसको जाहिर करता है, वैल्यू और कंजर्वेशन को जाहिर करता है, एक्टिविटी जाहिर करती है. A teacher write the number 308 on the blackboard and ask the children to read the number loudly. एक टीचर क्या करा, 308 नंबर बोर्ड पे लिख दिया, बच्चों को बताइए जोर से बोलो. A child says it is 38. Which among the following is most appropriate strategy to rectify the error committed by the child? एक बच्चे ने 38 कहा, ये जो गलती है इसको जाहिर करती है, ये गलती इसको जाहिर करती है. Provide few practical examples to the child to understand the position of digit in the number. यानी जो नंबर से उनके प्लेस वैल्यू अगर वाकिफ हो तो बच्चा ये नहीं कर सकता. क्वेश्चन नंबर 15 है, a class 2 mathematics teacher gives the following word problem in addition to the stress to solve. एक bag contains 4 mangoes and 6 more mangoes are added to it. How many total mangoes are there in the bag? This type of word problem belongs to which of the following structure of addition? यानी सेकेंड क्लास के मैथमेटिक्स टीचर ने एक प्रॉब्लम दिया, वर्ड प्रॉब्लम दिया कि एक बैग में 4 आम है और 6 आम उसमें मिला दिए. अब ना कितने आम होंगे? ये जो पोजीशन है इसको जाहिर करता है, इसको जाहिर करता है, ये बताना है. आर्गुमेंटेशन को जाहिर करना है. नंबर 60, which of the following pre-number concepts are relevant for building the understanding of mathematical concepts at foundational stage? Place value and numeration, geometrical shapes, classification में ordering, basic operations. कौन सा है? क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डरिंग है. नंबर 3 करेक्ट आंसर है. इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में